ट्रंप और अमेरिका को फिर से धमकी दी है। पुतिन ने कहा कि दुश्मन देश यूक्रेन की तरह जल्द तबाही झेल सकते हैं। पुतिन की धमकी ऐसे वक्त में आई जब यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस के सैनिकों के शामिल होने के सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद युद्ध को जल्द खत्म करवाने का दावा भी किया है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने चीन पर ही रूस की मदद के आरोप लगा दिए हैं, जिससे ट्रंप का प्लान फिर खतरे में पड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप पर पुतिन का ताबड़तोड़ तीसरा प्रहार। लुकाशेंको और किम जोंग उन का डबल हमला। पुतिन के लाल ट्रैप में ट्रंप, नेटो में हड़कंप। युद्ध का मैदान हो या प्लानिंग, पुतिन ने ट्रंप को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप जहां युद्ध समझौते का क्रेडिट लूटने में लगे हैं, वहीं पुतिन ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं जिसे देखकर सुपर पावर के होश उड़ गए हैं। पहले पुतिन ने ट्रंप से वॉर डील तोड़ दी, फिर पुतिन ने अनलिमिटेड रेंज की एटमी मिसाइल फोड़ दी। इसके बाद पुतिन ने लुकाशेंको और किम जोंग उन के जरिए ट्रंप को डराया, और अब पुतिन ने ब्रिटेन और फ्रांस को दहलाने की धमकी दे डाली है। नेटो और यूरोप के देशों पर पुतिन के हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने पुतिन के मिसाइलों की काट फाइटर ड्रोन को बना लिया है। पुतिन के हथियार गोदाम और तेल डिपो को ज़ेलेंस्की के बारूदी ड्रोन तेजी से जला रहे हैं। सोमवार से शुरू हुए सीरियल हमलों में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने फ्लाइंग बम से रूस के कई जगहों पर भयानक हमला किया है, जिससे मॉस्को से नॉर्थ कॉकेशस तक एयर इमरजेंसी लगानी पड़ी है। इसके जवाब में पुतिन ने यूक्रेन के ओदेसा में ड्रोन से मिसाइलों की बौछार कर दी। साथ ही पुतिन ने ऑर्डर दिया कि यूक्रेन में जो भी वर्दी में मिले उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाए, क्योंकि रूस को यूक्रेन की तरफ से भाड़े के लड़ाकों के लड़ने के सबूत मिले हैं। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की तरफ से फ्रेंच और अंग्रेजी बोलने वाले सैनिकों की बातें टेप में रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद पुतिन ने सबसे पहले ऐसे लड़ाकों के शिकार का फरमान जारी कर दिया। Нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения в дальнейшем формате работы в составе различных групп. Все это оставлено без ответа. रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के साथ कई विदेशी सैनिकों ने युद्ध को टक्कर का बना दिया है। खासकर ब्रिटिश और फ्रेंच बोलने वाले सैनिकों के ऑपरेशन ने रूस की टेंशन बढ़ा दी है। रूस लंबे समय से दावा कर रहा है कि नेटो के सैनिक यूरोपीय देशों की कई खुफिया एजेंसियां रूस के खिलाफ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन सीधे युद्ध में कोई भी शामिल नहीं है। अमेरिका, यूरोप और नेटो देश खुलकर यूक्रेन को हथियार से मदद पहुंचा रहे हैं। सुपर पावर के हथियारों से ही ज़ेलेंस्की अब तक युद्ध में डटे हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब पुतिन ने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों के सैनिकों की शिनाख्त करने का भी दावा किया है। जिन दो देशों के सैनिकों की वॉर टेप पुतिन के पास भेजी गई, वो ब्रिटेन और फ्रांस हैं। Служба внешней разведки России, она тревожная, хотя с другой стороны наши военные зарубежную речь, иностранные языки. पुतिन की चेतावनी के बाद रोमानिया से अमेरिका सैनिकों की वापसी फिलहाल टाल दी गई है। बुखारेस्ट के ब्लैक सी कोस्ट के पास
मिहाइल कोगलनेसियानु एयरबेस पर अमेरिका के 1000 सैनिक तैनात हैं, जिनकी अमेरिका वापसी का ऐलान ट्रंप ने पहले ही कर रखा था। हालांकि अब प्लान बदल दिया गया है। उधर पुतिन के खिलाफ बुल्गारिया ने भी मोर्चा खोल दिया है। बुल्गारिया ने यूरोप को सप्लाई करने के लिए 1 बिलियन